रेस स्टार्ट होने वाली है। चारों तरफ अगर कुछ है तो वो है साइलेंस, लेकिन अंदर ही अंदर ड्राइवर का दिमाग फुल स्पीड में होता है। हर सेकंड उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। ये कोई बॉलीवुड फैंटेसी नहीं, ये है फॉर्मूला 1, जहां रियल रेसेस, रियल स्पीड और रियल रिस्क होते हैं। अगर तुमने हाल ही में आया F1 मूवी देखा है, जो भी थ्रिल, जो भी प्रेशर और जो भी साइंस तुमने स्क्रीन पर देखा, वो सब कुछ सच है हर वीकेंड और हर एक रेस में। F1 कोई कहानी नहीं, एक बैटलफील्ड है, जहां मशीन और इंसान मिलकर 300 किलोमीटर पर आवर की रेस में जीत और हार का फैसला करते हैं। फॉर्मूला 1 में जीतने के लिए सिर्फ तेज नहीं बनना पड़ता, तेज सोचना भी पड़ता है, क्योंकि ये गेम मिली सेकेंड्स का है, जहां ब्रेक लगाने में 0.1 सेकेंड लेट हुए तो क्रैश गारंटेड है। ये स्पोर्ट दिखने में ग्लैमरस है, लेकिन इसके अंदर हर एक रेस में सर्वाइवल टेस्ट होती है। सो वेलकम टू द रियल फॉर्मूला 1। आज से करीब 2 हफ्ते पहले 27 जून 2025 को रिलीज हुई F1 मूवी सिर्फ एक रेस फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी थी एक F1 रेस प्लेयर की। ब्रैड पिट ने सोनी हेस का रोल प्ले किया है, एक ऐसा एक्सपीरियंस ड्राइवर जो एक सीरियस क्रैश के बाद स्पोर्ट छोड़ चुका था, लेकिन एक नए ड्राइवर को ट्रेन करते करते वापस उस ट्रैक पर आ जाते हैं। फिल्म के सीन जैसे ड्राइवर का हेलमेट पहनना, पिट क्रू का इंटेंस साइलेंस, कॉकपिट में सांस लेना और कॉर्नर पे क्रैश होने का प्रेशर, ये सब रियल लाइफ फॉर्मूला 1 से इंस्पायर है। मूवी का एक पावरफुल सीन जिसमें कार पिटलैंड में आग पकड़ लेती है, वो 2020 के रोमन गॉर्जिया के एक्चुअल फायरबॉल क्रैश से लिया गया है। इसी तरह टीम के 2 ड्राइवर्स के बीच का टेंशंस भी हैमिल्टन वर्सेस रॉसबर्ग राइवलरी जैसे था। मूवी में जो एरोडायनेमिक्स, पिट स्ट्रेटजी, टायर डिग्रेडेशंस और लाइव टेलीमेट्री डेटा दिखाया गया है, वो F1 की असली दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। इस फिल्म के जरिए दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि फॉर्मूला 1 सिर्फ स्पीड का खेल नहीं, बल्कि एक बैटलफील्ड है जहां इंजीनियरिंग ब्रिलियंस, ह्यूमन एंडोरेंस और स्ट्रेटेजिक टाइमिंग सब कुछ होता है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक आई ओपनर बनी जिन्होंने F1 को सिर्फ एक कार रेस समझ रखा था, क्योंकि अब उन्हें पता चला है कि इसके पीछे हजारों साइंस चलती है और यही इसकी रियल ब्यूटी है। फॉर्मूला 1 दिखने में चाहे एक सिंपल कार रेस लगे, लेकिन असली दुनिया में ये एक साइंस एग्जीबिशन है, एक ऐसी रेस जहां हर कार एक फ्लाइंग लैब होती है, जिसमें हर सेकंड्स में डेटा, डिजाइन्स और डिसीजंस को लैब करता है। F1 मूवी में एक मोमेंट दिखाया था जब सोनी हेस मतलब ब्रैड पिट एक टर्न पे ब्रेक मिस करते हैं और कार का बैलेंस ही हिल जाता है। ये सिर्फ एक सीन नहीं था, रियल F1 में हर टर्न पर ड्राइवर को 5 से 6 G तक का फोर्स फेस करना पड़ता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि 5 से 6 G का फोर्स आखिर होता कितना होगा, तो सोचो, जब हम नॉर्मली खड़े होते हैं तब हम 1 G यानी कि अर्थ की ग्रेविटी का 1 यूनिट झेल रहे होते हैं, लेकिन F1 कार जब 300 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से टर्न लेती है तो ड्राइवर के बॉडी पर 5 से 6 गुना ज्यादा प्रेशर लगता है। मतलब अगर ड्राइवर का वेट 70 किलोग्राम है और कॉर्नर पे उसके नेक और चेस्ट पे करीब 350 से 450 किलोग्राम तक का प्रेशर लगता है, और इसी फोर्स को फेस करने के लिए उसकी ट्रेनिंग भी फाइटर पायलट जैसी इंटेंस होती है। हर F1 टीम, फरारी, रेडबुल, मर्सिडीज, मैक्लॉरेन, सभी के पास 500 से ज्यादा इंजीनियर्स होते हैं जो सिर्फ एक कार के लिए काम करते हैं। आमतौर पर रोड्स पे चलने वाली कार जो कि स्टील की बनी होती है, वहीं F1 कार्स में कार्बन फाइबर्स का यूज होता है, जो स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और 10 गुना ज्यादा हल्का होता है। हर एक इंच कार का एरोडायनेमिक्स के हिसाब से सेव किया जाता है, ताकि कार हवा को कट करते हुए मिनिमम ड्रैग के साथ आगे बढ़े। मूवी में जो भी टेक्नोलॉजी दिखाई गई, लाइक एनर्जी बूस्ट, टर्बो किक, सडन स्पीड बर्स्ट, वो रियल लाइफ में KERS यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम और DRS ड्रैग रिडक्शन सिस्टम का काम है। एक ड्राइवर जब DRS एक्टिव करता है तो पीछे का विंग खुलता है और उससे 10 से 15 किलोमीटर पर घंटे का एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है सिर्फ ओवरटेक करने के लिए। एक और शॉकिंग फैक्ट, हर रेस के बाद ड्राइवर 2 से 4 किलो तक का वेट लूज कर देता है सिर्फ गर्मी और पसीने की वजह से, क्योंकि F1 कार के कॉकपिट में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है, जिसकी वजह से पसीने आना आम है।
हर सीजन में F1 के 2 पैरेलल चैंपियनशिप चलते हैं, ड्राइवर्स चैंपियनशिप्स और कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप। ड्राइवर्स चैंपियनशिप में इंडिविजुअल रेसेस जैसे लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपिन या मूवी का जोशुआ पियर्स हर रेस के पॉइंट के बेसिस पे कंप्लीट करता है, जहां उनकी स्पीड, कंसिस्टेंसी और मेंटल स्ट्रेंथ सब कुछ टेस्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप्स में रेड बुल, फरारी, मर्सिडीज जैसी टीम कॉम्पिटिट करती है, जिनके पास होती है 500 से ज्यादा लोगों की आर्मी, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, स्ट्रेटजिस्ट, डेटा एनालिस्ट जो मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा टायर कब चेंज करना होगा, पिट स्टॉप स्ट्रेटजी क्या होगी और ड्राइवर कब DRS या एनर्जी बूस्ट का यूज करेगा। मूवी का एक पावरफुल सीन्स था जहां एक टीममेट दूसरे टीममेट को ओवरटेक करता है, और वो इंस्पायर था एक रियल लाइफ इंसिडेंट से, जहां 2016 में मर्सिडीज के दोनों ड्राइवर्स हैमिल्टन और रोजबर्ग के बीच टेंशन इतना बढ़ गया था कि टीम के अंदर ही साइकोलॉजिकल वॉर चालू हो गया था। F1 में ये भी होता है कि कभी एक ड्राइवर को स्ट्रेटजी एडवांटेज मिलती है और दूसरे को डेलिबरेटली स्लो कर दिया जाता है टीम के ऑर्डर के चक्कर में। इसलिए F1 सिर्फ ड्राइवर की टैलेंट से नहीं जीता जाता, बल्कि एक परफेक्टली टाइम्ड और डीपली कैलकुलेटेड टीम एफर्ट भी होता है, जो कि बहुत मायने रखता है। हर रेस एक हाई स्टेक चेस मैच होता है, जिसमें हर मूव, हर सेकेंड और हर एक डिसीजन $1 मिलियन का गेम पलट सकता है। फॉर्मूला 1 जितना ग्लैमर और हाईटेक लगता है, उसके पीछे उतनी ही स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लेक्स रूल होती है, जिसे कंट्रोल करता है FIA, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल। FIA का करीब 200 पेज का रूल बुक एक होल बुक जैसा ही है हर एक टीम के लिए, जहां हर एक नट बोल्ट, विंग एंगल और इंजन कंपोनेंट के लिए क्लियर बाउंड्रीज होती हैं। F1 में अगर किसी कार का फ्लोर डिजाइन रेयर विंग रेगुलेशंस के बाहर निकल गया या कुछ भी ऐसा जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं दिखा, तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशंस मिल सकता है। एक और फैसिनेटिंग रूल, हर F1 कार के नीचे एक वुडन प्लैंक लगाना मैंडेटरी है। इसका काम होता है ये मेजर करना कि कार और जमीन के बीच का डिस्टेंस आखिर कितना है। अगर ये प्लैंक रेस के बाद ज्यादा घिसा मिला तो कार को इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है, चाहे ड्राइवर ने रेस जीत ही क्यों ना लिया हो। सेफ्टी के लिए एक और ब्रेक थ्रू डिवाइस होता है हेलो नाम का, जो कॉकपिट के ऊपर टाइटेनियम फ्रेम जैसा होता है और क्रैश के टाइम ड्राइवर के हेड को प्रोटेक्ट करता है। 2018 के बाद से ये हर एक F1 कार में मैंडेटरी है, और सच कहूं तो कई ड्राइवर्स की जान सिर्फ इस एक इनोवेशन ने बचाई है। F1 में इंजन, गियर बॉक्स, बैटरी डेवलपमेंट सब रिस्ट्रिक्टेड होता है। हर सीजन में लिमिटेड यूनिट्स ही अलाउ होते हैं, अगर किसी टीम ने ज्यादा यूज किया तो पेनल्टी मिल सकता है। इसलिए हर रेस के पहले एक इंडिविजुअल रेस चालू रहता है, जहां टीम एक दूसरे के डिजाइन पा करते हैं और लूपहोल ढूंढते हैं और अपने अपग्रेड्स इतने प्रिसाइज रखते हैं कि FI स्क्रूटाइन मतलब जांच में वो परफेक्टली लीगल दिख सके। फॉर्मूला 1 में जीतना सिर्फ फास्ट कार बनाना नहीं होता, रूल्स के अंदर फास्टेस्ट लीगल कार बनाना होता है, और वही बनाता है F1 को एक गेम ऑफ इंटेलिजेंस, एथिक्स और रेजर्स ऑफ इनोवेशंस। रियल लाइफ में भी नवंबर 2023 में लास वेगास स्ट्रीट सर्किट पर एक हिस्टोरिक रेस हुई थी, ये उसी का पार्ट था। हर F1 वीकेंड 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। डे वन होता है प्रैक्टिस सेशन का, जहां टीम अपनी कार सेटअप टेस्ट करती है, टायर परफॉर्मेंस, फ्यूल लोड, ब्रेक बैलेंस और ट्रैक ग्रिप का लाइव डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर डे 2 होता है क्वालिफिकेशंस डे, जिसमें सबसे फर्स्ट लैप चलाने वाले ड्राइवर को पोल पोजीशन मिलता है, यानी वो रेस के दिन सबसे आगे से स्टार्ट करेगा। और फिर आता है डे 3 रेस डे, जिस दिन रियल रेस होती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका असर हम सबके रियल लाइफ तक पहुंचता है। आज हम जो मॉडर्न कार्स चलाते हैं उनमें काफी सारी टेक्नोलॉजी F1 ट्रैक से ही इंस्पायर्ड है, जैसे पैडल शिफ्टर्स जो आपके स्टीयरिंग व्हील से गियर चेंज करने देता है। ये पहले सिर्फ F1 कार्स में होता था, लेकिन अब ये नॉर्मल ऑटोमेटिक कार में भी मिलता है। कार्बन फाइबर बॉडी, F1 ने ही दुनिया को दिखाया कि लाइट वेट भी सेफ हो सकता है। और जो एडवांटेज ब्रेकिंग सिस्टम हम जो आज रोड पर देखते हैं, जैसे ABS या EBD, उनकी शुरुआत भी F1 रिसर्च से ही हुई थी। सो फ्रेंड्स, F1 मूवी ने हमें ड्राइवर्स का दर्द, स्ट्रगल और कमबैक की कहानी दिखाई। जब अगली बार आप F1 रेस देखना तो सिर्फ ओवरटेक मत देखना, उस प्लेयर के हेलमेट के अंदर छुपी प्रेशर और ट्रेनिंग को भी महसूस करना। फॉर्मूला 1 एक रिमाइंडर है, सक्सेस और परफेक्शंस के लिए एक एक सेकंड मायने रखता है और एक मिस्टेक से सब कुछ बिखर सकता है। तो क्या आप भी F1 के फैन हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर बताना कौन सा टीम या प्लेयर तुम्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें मैंने बोट के IPO का सबसे बड़ा अपडेट बताया है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। पीस आउट। थैंक यू सो मच।